एक छोटे से गांव में जहां सरसब्ज खेतों और फूलों से भरे बागात थे, एक लड़का रहता था जिसका नाम अहमद था। अहमद एक सादा दिल का लड़का था, लेकिन उसका दिल जानवरों के लिए मोहब्बत से भरा हुआ था। गांव के लोग उसे अक्सर जंगली परिंदों को दाना डालते या बिल्लियों को दूध पिलाते देखते थे। लेकिन गांव में एक अजीब सी खामोशी भी थी। रात के वक्त जब चांद की रोशनी खेतों पर पड़ती, लोग अजीब आवाजों की बातें करते, ऐसी आवाजें जो जंगल से आती थीं और दिल में खौफ पैदा करती थी। कोई नहीं जानता था कि ये आवाजें किसकी थीं, लेकिन गांव वालों का ख्याल था कि जंगल में कोई राज छुपा है। अहमद के घर के करीब एक बूढ़ा गधा रहता था जिसका नाम राजू था। राजू बरसों से गांव के एक मालदार जमींदार चौधरी साहब के लिए बोझ उठाता था, लेकिन अब वो बूढ़ा हो चुका था। उसकी कमर झुक गई थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। चौधरी साहब अक्सर राजू पर छुरी बरसाते, क्योंकि वो अब पहले जैसा काम नहीं कर पाता था। एक शाम जब अहमद राजू को जख्मी हालत में देखकर उसके करीब गया, उसे एक अजीब सी चीज नजर आई। राजू की पीठ पर जख्मों के साथ साथ एक अजीब सा निशान था, जैसे कोई अलामत कंदा की गई हो। ये निशान उसे पहले कभी नजर नहीं आया था। उसने सोचा, ये क्या है? क्या राजू के साथ कुछ और भी हो रहा है? अहमद ने फैसला किया कि वो राजू की मदद करेगा और उस निशान के राज से पर्दा उठाएगा। उसने अपनी माँ से बात की, जो एक नर्म दिल खातून थी। माँ, राजू के साथ कुछ गलत हो रहा है। उसके जिस्म पर अजीब निशानात हैं और मुझे लगता है कि चौधरी साहब उससे कुछ छुपा रहे हैं। माँ ने फिक्रमंदी से कहा, बेटा, चौधरी साहब से उलझना खतरनाक हो सकता है। वो गांव के सबसे ताकतवर आदमी है। लेकिन अहमद के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो राजू को उस हाल में नहीं छोड़ सकता था। चौधरी साहब से बात करना आसान न था। जब अहमद ने राजू को देने की दरख्वास्त की, तो चौधरी साहब ने एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा, ये गधा ले जाओ, लेकिन याद रखो, इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। उनके लहजे में कुछ ऐसी बात थी जो अहमद को मशकूक लगी। रात को जब वो घर वापस आया, उसने देखा कि उसके घर के बाहर कोई साया हरकत कर रहा था। जब वो करीब गया तो वो साया गायब हो चुका था। अहमद के दिल में खौफ के साथ साथ तजस्सुस भी जाग उठा। अहमद ने राजू को अपने घर के एक छोटे से इहाते में जगह दी। उसने अपनी जमा पूंजी से राजू के लिए चारा और दवाएं खरीदी। गांव के एक बुजुर्ग हकीम ने राजू के जख्मों का इलाज किया। जब हकीम साहब ने राजू के जिस्म पर वो अजीब निशान देखा, तो उनका चेहरा संजीदा हो गया। ये निशान, ये कोई मामूली चीज नहीं है अहमद, ये बहुत पुराना है और शायद इस गांव के कुछ राजों से जुड़ा हुआ है। हकीम साहब ने अहमद को खबरदार किया कि वो इस मामले में ज्यादा गहराई में ना जाए, लेकिन अहमद का अज़्म पुख्ता था। राजू की सेहत में बेहतरी आ रही थी, लेकिन अहमद ने देखा कि रात के वक्त राजू बेचैन हो जाता था। वो कभी कभी जंगल की तरफ देखता, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। एक रात जब अहमद राजू के करीब बैठा था, उसने जंगल से वही अजीब आवाजें सुनी जो गांव वालों ने जिक्र की थीं। वो आवाजें कभी रोना, कभी चीख और कभी एक अजीब सी सुरीली आवाज की तरह थीं। अहमद ने फैसला किया कि वो जंगल जाकर इस राज को खोलेगा। एक रात जब गांव सो रहा था, अहमद ने एक टार्च और एक छोटा सा खंजर लिया और जंगल की तरफ निकल पड़ा। बारिश हल्की हल्की हो रही थी और जंगल में अंधेरा इस कदर गहरा था कि टार्च की रोशनी भी बमुश्किल काम कर रही थी। अचानक उसने एक जख्मी कुत्ते को झाड़ियों में फंसा देखा। उसका एक पांव जख्मी था और उसके जिस्म पर वही निशान था जो राजू के जिस्म पर था। अहमद ने उसे एहतियात से निकाला और घर ले आया। इस कुत्ते का नाम उसने भूरा रखा। लेकिन जब वो भूरा को लेकर घर वापस आया, तो उसे एहसास हुआ कि कोई इसका पीछा कर रहा था। जंगल के घने दरख्तों में से एक साया उसके पीछे छुपता नजर आया। अहमद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने भूरा को घर में छोड़ा और फौरन दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन रात भर उसे लगता रहा कि कोई उसके घर के बाहर है। सुबह जब वो बाहर निकला, तो उसे अपने घर के दरवाजे पर एक अजीब सा निशान मिला, वही निशान जो राजू और भूरा के जिस्म पर था। अहमद ने हकीम साहब से इस निशान के बारे में बात की। हकीम साहब ने एक लंबी सांस ली और बताया, ये निशान एक पुराने गांव के रस्म से जुड़ा है। बरसों पहले
गांव के कुछ लोग जानवरों पर अजीबो गरीब तजुर्बात करते थे, ये समझकर कि इससे उनकी जमीनों की पैदावार बढ़ेगी, लेकिन ये रस्म एक लानत बन गई। कहा जाता है कि जिन जानवरों पर ये निशान बनाया जाता था, वो एक अजीब सी ताकत के जेरे असर आ जाते थे और उनके साथ अजीब वाकयात होने लगते थे। अहमद को यकीन नहीं आ रहा था। क्या चौधरी साहब इस पुराने रस्म से जुड़े हुए थे? इसने फैसला किया कि वो चौधरी साहब के घर जाकर हकीकत जानेगा। लेकिन जब वो रात को चौधरी साहब के घर के करीब पहुंचा, तो उसे एक गोदाम से अजीब आवाजें सुनाई दें। वो छुप कर अंदर झांकता तो देखा कि चौधरी साहब और उनके चंद आदमी कुछ जानवरों पर वही निशान बना रहे थे। अहमद के पांव तले जमीन निकल गई। वो भागकर घर आया और अपनी मां को सब कुछ बताया। अहमद ने गांव की पंचायत को जमा किया और सबके सामने चौधरी साहब के राज को इफ्शा किया। पहले तो लोगों को यकीन नहीं आया, लेकिन जब अहमद ने राजू और भूरा के जिस्म पर निशानात दिखाए और गोदाम से कुछ सबूत पेश किए, तो गांव वालों ने चौधरी साहब से बाज पर्स की। चौधरी साहब ने एतराफ किया कि वो इस पुराने रस्म को जिंदा रखे हुए थे, लेकिन उनका कहना था कि वो गांव की भलाई के लिए ये सब कर रहे थे। गांव वालों ने फैसला किया कि इस जालिमाना रस्म को खत्म किया जाएगा। उन्होंने एक छोटा सा जानवरों का अस्पताल बनाया, जहां जख्मी और बीमार जानवरों का इलाज किया जाता। अहमद को इस अस्पताल की जिम्मेदारी सौंपी गई।